हेलो दोस्तों आप सभी को याद होगा, आपने पढ़ा होगा स्कूल टाइम में, आपने न्यूज़ में देखा होगा कि आज से तकरीबन 36 साल पहले हमारे देश में दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल त्रासदी हुई थी। इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर हुआ था जिसे हम भोपाल गैस ट्रेजेडी के नाम से जानते हैं। दोस्तों, एक यूएस कंपनी है यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन, जो भोपाल में अपना एक प्लांट चलाती थी यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड के नाम से। ये पेस्टिसाइड बनाने वाली कंपनी थी। इस कंपनी से 3 दिसंबर 1984 को रात के वक्त तकरीबन 30 टन मिथाइल आइसोसाइनाइड नाम की गैस लीक हो गई, जिसकी वजह से तुरंत ही हज़ारों लोगों की जान गई और लाखों लोग इस जहरीली गैस के असर से प्रभावित हुए। उस कंपनी पर कानूनी केस अभी जारी है। अभी तक 36 साल हो गए दोस्तों, अभी तक कोई बड़ा फैसला कोर्ट ने नहीं सुनाया है यूएस बेस्ड जो कंपनी यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन के अगेंस्ट। हालांकि कई सामाजिक कार्यकर्ताओं ने, कई एनजीओज़ ने, ह्यूमन राइट कमीशन के कई रिपोर्ट्स ने कंपनी को ज़िम्मेदार ठहराया था इस लीकेज के लिए, लेकिन अभी तक हमारी अदालतों ने कोई इसके ख़िलाफ़ बड़ा फ़ैसला नहीं सुनाया है। खैर, मैं आपको ये इसीलिए याद दिला रहा हूँ कि आज सुबह यानी 7 तारीख को 7 मई 2020 के दिन विशाखापट्टनम में एक कंपनी है एलजी केमिकल्स नाम से। यहाँ पर पॉलीमर्स बनाए जाते हैं। यहाँ पर एक गैस लीकेज हुई है आज सुबह 2:30 बजे, जब कुछ मज़दूर कंपनी को दोबारा स्टार्ट करने के लिए ड्यूटी पर आए थे। लॉकडाउन की वजह से ये कंपनी बंद है अभी फ़िलवक्त, लेकिन जब रात को मज़दूर पहुँचे थे कंपनी स्टार्ट करने के लिए, कामकाज शुरू करने के लिए, तो उस वक्त ये हादसा पेश आया तकरीबन रात 2:30 बजे और एक गैस लीकेज हुई, जिसमें अब तक मरने वालों का आंकड़ा बताया जा रहा है कि 15 से 20 लोग मारे जा चुके हैं, जिसमें 8 साल के बच्चे से लेकर 60 साल का वृद्ध आदमी शामिल है। हज़ारों लोग इससे प्रभावित अभी हो सकते हैं। तकरीबन 5000 लोगों को तकलीफ़ें थी, सांस लेने में, आंखों में जलन, इस तरह की तकलीफ़, जिन्हें वहाँ से हटाया गया है। दोस्तों, मैं अब आपको डिटेल में बताता हूँ कि आज विशाखापट्टनम में सुबह क्या हुआ, जिसकी वजह से आप सबको भोपाल गैस त्रासदी की याद आ जाएगी। कंपनी है एलजी केमिकल्स नाम से। हाँ, ये वही एलजी जिसके हम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स इस्तेमाल करते हैं। ये कोरियन कंपनी है। ये एक पॉलीमर बनाने की कंपनी, विशाखापट्टनम में इसका एक प्लांट है एलजी केमिकल्स से। एलजी पॉलीमर्स की कंपनी के मालिक ने कहा कि इस गैस से मतली, चक्कर और आंखों में जलन हो सकती है। ये जो गैस लीक हुई है स्टायरीन नाम की, लीकेज कैसे हुआ इसकी जांच की जाएगी। और एलजी कंपनी ने बताया कि एक्सीडेंट के वक्त कंपनी लॉकडाउन की वजह से बंद थी, जबकि ये बात भी सुनाई दे रही है अफवाहों में कि एलजी कंपनी का ये दावा गलत है। एलजी केमिकल्स जो प्लांट विशाखापट्टनम में का, आज रात मज़दूर वहां पहुंचे थे कंपनी में कामकाज शुरू करने के लिए और उसी दौरान ये गैस लीकेज हुई है। इसी बीच आंध्र प्रदेश के बीजेपी चीफ कन्ना लक्ष्मी नारायणन ने स्टेट गवर्नमेंट से तुरंत मेडिकल सहायता उपलब्ध कराने की बात की है उन सभी विक्टिम्स को जो इस गैस लीकेज के इफेक्ट में आए हैं। एक्स आंध्र चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू ने भी दुख व्यक्त किया है। बीजेपी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा ने मरने वालों के लिए खेद जताया है और अपनी पार्टी वर्कर्स से सभी विक्टिम्स को रिलीफ पहुंचाने के लिए काम करने के लिए कहा है। इस दौरान आंध्र प्रदेश के डीजीपी दामोदर गौतम ने साफ किया है कि गैस लीक एक हादसा है। एलजी पॉलीमर्स कंपनी सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो कर रही थी। फॉरेंसिक टीम भेज दी गई है जो इस बात की जांच करेगी कि लीकेज आखिर हुआ कैसे। दोस्तों, यहाँ पर डीजीपी ने भले ही क्लीन चिट दे दी हो कंपनी को कि एलजी पॉलीमर्स अपने सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो कर रही थी, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स, और ये एक लीकेज जो है बस एक हादसा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आज तक यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन बचता हुआ आ रहा है। इसके अलावा दोस्तों, अभी विशाखापट्टनम में तेलुगु देशम पार्टी चीफ चंद्रबाबू नायडू ने सेंटर से डिमांड की है कि वो तुरंत इस एलजी पॉलीमर यूनिट को बंद करवाएं। जब ऑफिशियली देखेंगे तो एलजी पॉलीमर कंपनी ये अभी लॉकडाउन के चलते बंद ही थी।
शायद पॉलिटिशियंस इसे एक पॉलिटिकल मुद्दा बनाकर इसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं। तेलुगु देशम पार्टी इस वक्त अभी आंध्रा में पावर में नहीं है, शायद इसीलिए वो ऐसी उटपटांग डिमांड कर रही है कि जो कंपनी ऑलरेडी लॉकडाउन की वजह से बंद थी उसे तुरंत बंद करने की बात सेंटर से कर रहे हैं। दोस्तों, जितने भी अभी अनकॉन्शियस लोग हैं, जितने लोग बेहोश हुए हैं इस जहरीली गैस के चलते, जिन्हें वेंटिलेटर की सहायता की ज़रूरत है, सांस लेने में जिन्हें बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही है, ऐसे सभी पेशेंट किंग जॉर्ज हॉस्पिटल में एडमिट है विशाखापट्टनम के, जहां पर आंध्रा के चीफ मिनिस्टर वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी ने दौरा किया और वहां पर इलाज ले रहे सभी जहरीली गैस के विक्टिम से जाकर उनका हालचाल पूछा, डॉक्टर से उनकी कंडीशंस के बारे में मालूमात हासिल की। स्टेरिन गैस के फैलाव को हवा की स्पीड कम या ज़्यादा कर सकती है, ऐसा एनडीआरएफ के चीफ ने बताया है। स्टेरिन गैस ये हवा से ज़्यादा वजनी होती है, हेवी होती है, इसलिए इसका फैलाव उतनी तेज़ी से नहीं होगा। हवा अगर तेज़ चलती है तो स्टेरिन गैस ज़्यादा तेज़ी से फैल सकती है। हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू ने ट्वीट करके इस जहरीली गैस के असर से मरने वालों की फैमिली के साथ दुख में शामिल होने की बात की है और जितने अभी इस गैस के जहरीले असर से बीमार हुए हैं उन सब की तुरंत फास्ट रिकवरी के लिए दुआ की है। एक हाई लेवल मीटिंग हुई है जिसमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी से लेकर हमारे प्राइम मिनिस्टर और होम सेक्रेटरी, एनडीएमए, एनडीआरएफ की टीम, डायरेक्टर ऑफ एम्स हॉस्पिटल और मेडिकल एक्सपर्ट्स भी शामिल थे। इस गैस लीकेज में एटलीस्ट 15 से 20 लोगों की जान गई और लगभग 5000 से ज़्यादा लोग इस गैस की चपेट में आए हैं, जिन्हें अलग अलग तकलीफ़ें हो रही हैं, सांस लेने में तकलीफ़, आँखों में जलन, चक्कर, इस तरह की तकलीफ़ें हो रही है। दोस्तों, ये जो गैस लीकेज हुई है स्टेरिन गैस, इसको काउंटर करने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार ब्यूटिल कैटेकॉल इस केमिकल का छिड़काव कर रही है जो सिर्फ गुजरात वापी में बनता है। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने गुजरात गवर्नमेंट से तुरंत ही 500 किलोग्राम ब्यूटिल कैटेकॉल को एयरलिफ्ट करके आंध्र प्रदेश लाने की परमिशन मांगी है, जिसे गुजरात चीफ मिनिस्टर रूपानी सर ने अलाउ किया है और बहुत ही जल्द 500 किलोग्राम ब्यूटिल कैटेकॉल या पीटीबीसी को आंध्रा पहुंचा दिया जाएगा ताकि वहां पर स्प्रे किया जा सके इस केमिकल का जो कि स्टेरिन गैस के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करती है। एनडीआरएफ ने बताया कि स्टेरिन गैस हवा से हेवी होती है, इसलिए इसका फैलाव ज़्यादा तेज़ी से और दूर तक नहीं होगा। गैस लीकेज रात 2:30 बजे हुआ था। एनडीआरएफ को सुबह 5:45 बजे इन्फॉर्म किया गया और आधे घंटे के अंदर एनडीआरएफ की टीम वहां पहुंच गई थी और सबसे पहले एनडीआरएफ की टीम ने गैस लीकेज को ढूंढा, कहां से लीकेज हो रहा है, और उसे बंद किया और फिर तकरीबन 3 किलोमीटर के रेडियस में रहने वाले सभी लोगों को इवैक्यूएट किया गया। एनडीआरएफ टीम के मेंबर्स घर घर जाकर लोगों को वहां से रेस्क्यू करने लगे। कई लोग जिसमें बेहोशी की हालत में थे, कुछ सेमी कॉन्शियस कंडीशन में किसी को उठाया गया, सभी को सेफ जगह पर पहुंचा दिया गया है। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने उन लोगों को भी मुआवजा देने की बात की है जिनके जानवर इसमें मारे गए हैं, उनको 20-20 हज़ार का मुआवजा देने की बात चीफ मिनिस्टर ने की है आंध्र प्रदेश के। और जो लोग इस गैस त्रासदी में मारे गए हैं उनके फैमिलीज़ को 10-10 लाख रुपए और हर एक विक्टिम को जो इस गैस त्रासदी का विक्टिम बना है उस हर एक विक्टिम को आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट 1-1 लाख रुपया देगी, इसका ऐलान भी किया गया है। दोस्तों, 1984 में हुई भोपाल गैस त्रासदी में तकरीबन 30 टन मिथाइल आइसोसाइनेट गैस लीक हो चुकी थी और अगर अब एलजी पॉलीमर्स की बात को सही माना जाए, उनके ऑफिशियल स्टेटमेंट को सही माना जाए, तो एलजी पॉलीमर्स ने कहा है कि विशाखापट्टनम में इस प्लांट में तकरीबन 1800 टन स्टेरिन गैस मौजूद थी जब ये लीकेज हुआ, लेकिन खुशनसीबी की बात यह है कि 1800 टन गैस लीकेज नहीं हुई। एनडीआरएफ ने वो लीकेज को ढूंढकर बंद कर दिया है। ये स्टेरिन गैस असल में फाइबर ग्लास, रबर, लैटेक्स, पॉलीस्टीरीन, प्लास्टिक्स बनाने में काम आती है और अगर यूएस नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन की वेबसाइट को अगर
सही माना जाए तो स्टेरिन गैस ये सिगरेट के धुएं में, गाड़ियों के एग्जॉस्ट में भी मिलती है। दोस्तों अब आपको बताते हैं कि स्टेरिन गैस कितनी ज़्यादा ख़तरनाक है और इससे क्या क्या हो सकता है। दोस्तों स्टेरिन एक तरह का हाइड्रोकार्बन है जो प्लास्टिक, पेंट, टायर आदि बनाने में इस्तेमाल होता है। सूंघने या निगलने पर ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर असर करता है, जिसकी वजह से हमें चक्कर आती है और हमें सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। संपर्क में आने वालों को सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। सिरदर्द, कमज़ोरी, चक्कर और फेफड़ों पर इसका बुरा असर देखने में मिलता है। एक्सपर्ट्स की माने तो ये गैस कार्सिनोजेनिक होती है, इससे कैंसर होने का भी खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। दोस्तों एक तरफ जहां पूरा देश कोरोना वायरस से लड़ रहा है, दूसरी ओर विशाखापट्टनम के लोग कोरोना वायरस के साथ साथ अब आज इस गैस त्रासदी से भी लड़ रहे हैं। हम पूरी मनोकामना करते हैं और दुआ करते हैं कि विशाखापट्टनम के लोग इस त्रासदी से बहुत जल्द उबर आएँ और इससे कोई ज़्यादा जानी माली नुकसान ना हो। ऐसे और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।